सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। दोस्तों, ये पार्टनरशिप जो है आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस सीजीएल के एसएससी जो होते हैं एग्ज़ाम्स, इनमें ये पूछा जाता है। पार्टनरशिप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना लेंथी नहीं है, इसमें इतने फार्मूले भी नहीं है। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ है, एक परसेंटेज, दूसरी आपकी रेशो का कंसेप्ट। रेशो का जो कंसेप्ट रहता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने रेशो प्रोपोर्शंस नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट का, जो कि मेरा मैथमेटिक्स है जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू के लिए। तो उसमें आपको रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक बेसिक से मिल जाएगा, बिल्कुल परसेंटेज भी, एवरेज भी, सारे जो आपके सिलेबस में मैंशन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 जुलाई को हमारा जनरल नॉलेज का रात को 9 बजे सेक्शन टेस्ट होने जा रहा है, उसको ज़रूर दीजिएगा। तो वो भी आपको मिल जाएगा, वीडियो उसकी ऑलरेडी अपलोडेड है, बट वो रात को 9 बजे ही ओपन होगा उस दिन। तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज को हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डरते हैं, पार्टनरशिप से मतलब कि इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो आज मैं आपको विद बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा कि एग्जाम्पल किस तरह से इसकी करनी होती है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक जेके प्रैक्टिस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पार्टनरशिप और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं उनको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। अब फीचर्स क्या रहते हैं पार्टनरशिप के दोस्तों? अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे कोई छोटा सा मीनिंग ही हम लर्न करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा डिस्काउंट के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है, किस चीज़ के बीच में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, किस में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये सब कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक से कंसेप्ट हम सीख रहे हैं गाइस। बोलता है कि पहली, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो बोलता है कि व्हेन टू आर मोर, मैं आपको बता दूं, अगर ये वन पर्सन है और ये आपको पता है एक बंदा क्या पार्टनरशिप कर सकता है? कोई बिजनेस, बिजनेस तो एक बंदा भी थोड़ा बहुत कर सकता है, पर क्या ये पार्टनर्स बन सकता है? पार्टनर हमेशा दो या फिर दो से ज़्यादा अगर पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो उसको बोलते हैं पार्टनर, पार्टनर्स, ठीक है, जो एक काम को अंजाम देते हैं, काम को चलाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन टू आर मोर देन टू पर्सन, एक, दो या दो से ज़्यादा, जब वो एक ज्वाइंटली बिजनेस करते हैं, उन पर्सन को हम बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। उनमें एक डील की जाती है। डील आपको पता है क्या होती है? ओरल भी होती है और रिटर्न भी होती है। उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। जो उनके बीच में एक डील हुई होती है कि हाँ, इतना परसेंट प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, इतना तुम्हें मिलेगा, इतना तुम्हें मिलेगा, ठीक है। एक डील होती है, प्रॉफिट को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन चीज़ों के बारे में। तो वो उस चीज़ को बोलते हैं, हम डील बोलते हैं। तो जो डील उनके बीच में हुई होती है, तो जो इनके बीच में एक चल रहा होता है सिस्टम, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक पार्टनरशिप क्या चीज़ है, पार्टनर्स क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट चलिए। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनना। एक चीज़ होती है, अगर पार्टनर वन है यहाँ पे, ठीक है, उसने बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बिजनेस में पैसा लगाना। अगर ए ने मान लो कि 100 रुपया बिजनेस में लगाया, पार्टनर टू ने लगाया 200 रुपया, ठीक है, कितने टाइम के लिए लगाया, ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फीचर सब नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम, जब इन्वेस्टमेंट जो होती है सभी पार्टनर्स की सेम टाइम के लिए होती है। याद रखना, जब ए ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, मान लो 200 रुपये इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया 2000 को, बी ने इन्वेस्ट किया 3000 रुपया। कल से इनको अगर प्रॉफिट होता है, मान लीजिए अगर इनको कोई प्रॉफिट होता है, साल के एंड में इनको प्रॉफिट होता है, अगर 25,000 रुपया प्रॉफिट होता है, तो किस तरह से ये प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे। जब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर टाइम नहीं दिया होगा, सेम टाइम के लिए किया होगा इनको प्रॉफिट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी सेम टाइम के लिए, तो तब क्या होगा, तब गेन और लॉस, जो उनका गेन लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉफिट होगा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सर ये इन्वेस्टमेंट रेशियो कौन सी होती है, प्रॉफिट रेशियो कौन सी होती है, ये सारा कुछ आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने बोला सेम टाइम, सेम टाइम की बात कर रहा है।
सेम टाइम की इसने बात की। अब यहाँ पे देखिए, अगर बोलता है कि ए, अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टनर 1 ने इन्वेस्ट किया 6,000 रुपया बिजनेस में। अब हमें नहीं पता 3 महीने के लिए किया, सेम टाइम के लिए किया होगा। टाइम जब नहीं दिया होता है, जब क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया होगा, याद रखिएगा। पार्टनर बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 8,000 रुपया। ठीक है, 8,000 रुपया। अभी इनको रेशो को आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 6:8 और ये आपकी 3:4। 3:4 आपकी आई है, ये इनकी आई इन्वेस्टमेंट रेशो। और इसी रेशो के तहत इनको जो इनका प्रॉफिट होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो उनको इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? मान लिया कि यार इन्होंने इतने पैसे लगाए और इनको प्रॉफिट हुआ 35,000 रुपया। 35,000 रुपये इनको अगर प्रॉफिट मिलता है तो बताइए बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर कितना होगा? बी की रेशो हमारे पास आई 4, इसकी आई 3, इसकी 4 आई। तो आपको पता ही ये रेशो वाला कंसेप्ट कैसे करते हैं, यानी कि इसका जो होगा वो कितना होगा? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया होगा ना किसका? इसका। और इसका कितना होगा? 15,000 रुपया, जो बचा पीछे इसका प्रॉफिट होगा। अब ये जो इनको प्रॉफिट मिला है, ये किस रेशो में मिला है दोस्तों? ये इन्वेस्टमेंट, जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी उस रेशो के तहत इनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, अब याद रखना, इस चीज़ को भूलना नहीं। ठीक है, 20,000 रुपया मिला किसको? बी को। और ए को कितना मिला? 15,000 रुपया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको होप्सो आपको क्लियर होगी गाइस, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि ए बी का किस तरह से ये रेशो डिवाइड हुई इनके बीच में। ये पेन का कलर नहीं बन रहा कोई अच्छा सा, ये भी अच्छा नहीं है। वेट गाइस, वेट, अच्छा सा कलर देखते हैं। अच्छा है, ठीक है। 3:4 की रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट टाइम, अब जब इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डिफरेंट टाइप्स के टाइम के लिए होगी, पीरियड्स के लिए होगी, देन इक्विवेलेंट कैपिटल्स को, कैपिटल्स क्या होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट की। ओके, कैपिटल्स आर कैलकुलेट, अब उनकी कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा फॉर ए यूनिट ऑफ टाइम बाय टेकिंग नो प्रॉफिट और लॉस जो होगा डिवाइड होगा रेशो ऑफ दी दिस कैपिटल। उनकी जो कैपिटल्स पे होगा उसी के तहत उनको कैलकुलेट किया जाएगा। सपोज करो यार कि यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपया 4 मंथ के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 7,000 रुपया 6 मंथ के लिए। याद आई मेरी कंसेप्ट जो मैंने बोला? कंसेप्ट याद आया? बस इतना सही कंसेप्ट है ये पार्टनरशिप का, बस इतना ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस इसी के तहत हमें चीज़ें सीखनी होती हैं। अब ध्यान से यहाँ पे बात सुनिएगा मेरी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 5,000 रुपया। बी ने किया 7,000 रुपया। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो होगी वो क्या होगी? वो 5:7 होगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब उसने बोला है कि जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए होगी, इन्वेस्टमेंट जब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए होगी, तब क्या होगा? तब जो इनका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो एक कैपिटल की मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इनको निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो किस तरह से निकलती है मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट और लॉस जो रेशो निकाली है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए की इन्वेस्टमेंट क्या थी और कितने टाइम के लिए थी, उसको मल्टीप्लाई करो। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, उसको उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नाउ पार्टनर ए यानी कि पार्टनर 1 यानी कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5,000 रुपया। ठीक है, और मंथ कितने थे? 4। अब रेशो कितनी है इन्वेस्टमेंट की? रेशो मैंने हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, उनसे रेशो से मतलब है। उनकी रेशो आई थी 5, 5×4 = 20। ओके, और इसकी रेशो कितनी थी? यानी कि इसने 7,000 दिए थे, तो रेशो कितनी निकल के आई थी इसकी? 7। और 6 इसकी क्या था? टाइम था। तो मैंने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो कैसे निकलेगी? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इसकी 7 रेशो, और जो इसका 6 आया वो का टाइम पीरियड था। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो निकल के आ चुकी है। ये होगी आपकी ए की 20
और बी की 42, इसको 2 टाइम कर सकते हो, तो 10:21 की रेशो में इनको प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी? ठीक है, इस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सपोज करो यार कि इसका जो प्रॉफिट था, अगर मान लो कि इनका प्रॉफिट होता है 31 टोटल होगा, ठीक है, मान लो कि 62 होगा, 62,000 इनका प्रॉफिट है। अब बताइए बी का कितना शेयर होगा? ए की रेशो और बी की रेशो, ए की रेशो 10 थी, इसकी रेशो 21 थी, ठीक है। अब ये जाता तो 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 10 तो सिर्फ 2 के साथ ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी का शेयर निकालने के लिए हमें बी की रेशो डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ये रेशो में कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, और आपका आ गया 62,000 जो कि टोटल रकम आपको दी गई है। ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, और ये आपका 42,000, 42,000 जो इसको मिलेगा, किसको? बी को, ठीक है। 42,000 किसको मिलेगा? बी को। और जो बाकी आपका बचा हुआ पोर्शन होगा वो किसको मिल जाएगा? 20,000 रुपया आपके ए को मिल जाएगा, ठीक है। 20,000 रुपये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। अब चलिए आपको एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे याद रखना एक चीज़, यहाँ पे कंसेप्ट और क्लियर कर लो। मैंने जैसा कि आपको बोला कि जब टाइम दिया होगा, जब टाइम नहीं होगा, चलो ए ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया मान लो, बी ने इन्वेस्ट किया 30,000 रुपया, और सी ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपया। टाइम नहीं दिया आपको, इन्वेस्टमेंट की है। बोलता है कि अगर लास्ट में अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट होता है, लास्ट में अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो बताइएगा बी का कितना शेयर होगा? बी का कितना शेयर होगा? सबसे पहले इनकी रेशो देखिएगा आप, 0 0 काट दो, ठीक है। अब ए की रेशो कितनी आई, बी की कितनी आई, और सी की ए की रेशो 1, हमें रेशो से मतलब है 3, और ये 2, इस रेशो में इनको प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप कैसे भी करके, ठीक है। अब आपने इनका सम करना है और उसको डिवाइड कर देना है इसके साथ, और सॉरी इसको काट देना है, जो भी आएगा 6 को इसके साथ काटिएगा, जितने टाइम भी इसको कटेगा काट के आपने इसका इनकी जो शेयर होगा वो निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है गाइस। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको दिया होगा कि ए ने भाई इन्वेस्ट किए 20,000 रुपया, कितने टाइम के लिए? फॉर 6 मंथ। बी ने इन्वेस्ट किए 3,000 रुपया 4 महीनों के लिए। अब बताइए लास्ट में अगर इनको प्रॉफिट मिलता है 50,000 का, 50,000 का अगर इनको प्रॉफिट मिलता है, तो बताइए बी का शेयर कितना होगा? क्या आप लिखोगे कि इनकी जो प्रॉफिट होगा क्या इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो पे दोगे, या फिर आप इनकी जो इन्वेस्टमेंट हो, जो इनकी कैपिटल जो टाइम के लिए फिक्स है दी गई है इन्होंने, उस टाइम के दोगे? तो आपको इसको इसी तरह से देना है, ठीक है। 0 0 काट दो, क्योंकि ए और बी की रेशो आपके सामने निकल के आ जाएगी कितनी? 2:3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, कैसे निकालनी है इनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो? प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इसके टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट इंटू प्रॉफिट लॉस इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम रेशो। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। यानी कि जो इनको प्रॉफिट जाएगा वो इक्वल इक्वल जाएगा, कितना कितना? इसको 25,000, इसको 25,000, 25,000 इनको प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है। अब याद रखना चीज़ की, क्योंकि 6 महीने इसको इक्वल क्यों मिल रहे हैं सर? आप इसने तो 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो दोस्तों इसने अपना बिजनेस में अपनी गुडविल तो बनाई ना, रेपुटेशन बनाई, अपना नाम बनाया, टाइम भी तो लगा, इसको उस चीज़ के भी पैसे मिलने चाहिए थे। आते ही थोड़ी कि इसको इसके अकॉर्डिंग थोड़ी मिलने थे, क्योंकि इसके टाइम देख के उसको पैसा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बस, बस यही जो टोटली बेसिक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन के साथ अगर कोई एडिशनल कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे।
अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका सोल्यूशन सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, अगर इसी तरह से एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करोगे। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशो में इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट में चला गया। ए शेयर ऑफ, इफ ए का शेयर है जो 855 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा इनको। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशो में मिलेगा, जो रेशो इनके पास है 3:2 की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकी रेशो यही रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट मिलेगा। जब टाइम ही नहीं दिया है हमें, बोलता है कि जो प्रॉफिट, मान लिया कि यार 100 रुपये का इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 100 रुपये का इनका प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का इनका प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से क्या होते हैं 5% दे देते हैं, यानी कि 5 रुपये इन्होंने चैरिटेबल को दे दिए, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उनको दे दिए। पीछे बचे आपके 95 रुपीज़। अब ये 95 रुपीज़ हैं, अभी इनको दोनों को देने हैं, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। चले दीजिए, ध्यान से देखिएगा, किसको, ए और बी, ए के कितने 3 रेशो, बी की कितनी 2 रेशो, इसको मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। ए की रेशो कितनी 3 और बी की रेशो 2। अब यहाँ पे 5% तो चला गया, कितना देना है 95 देना है दोस्तों। अब मैं बोलूँगा कि ए के निकालते हैं, यहाँ पे दिया भी है ना ए की ज़रूरत है हमें, पहले ए से ही शुरू करते हैं। तो ए का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की रेशो 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 5 इंटू आपका 95। मैंने एज्यूम किया कि मुझे 100 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ होगा, तो कितने टाइम जाएगा 19 टाइम, 19 3 यानी कि 57, ठीक है, 57 रुपीज़, सॉरी 57, यहाँ तो नंबर बोल सकते हो 57, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब याद रखना 100 में से ए को कितना मिला 57%, 5% चला गया, कहाँ चला गया, चैरिटेबल ट्रस्ट में। पीछे कितना बचा, कितना हुआ ये 62, तो 38 कितना किसको चला गया, बी को। बात क्लियर हुई। अब आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि जब भी परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन दिया जाता है कि मान दो कि किसी 5% किसी नंबर का 6 है, तो 100% कैसे कितना होगा। कुछ इशारा समझ रहे हो, अगर मेरे क्वेश्चन का, मेरी बातों का इशारा समझ रहे हो, तो आप इसका आंसर अभी कर दोगे, 2 मिनट में कर दोगे। 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, नंबर नहीं पता सर 6, और ये 100 के साथ 600 हो जाएगा, और ये आपका 5, तो यानी 100% कितना होगा 120। नहीं समझे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया है, A57, ए की परसेंटेज कितनी आई, चैरिटेबल की कितनी थी 5, बी की कितनी थी 38, और ए की कितनी थी 57% जो मिली इनको। ए को तो शेयर कितना मिला 855, यानी कि उसको कितने पैसे मिले। अब मैं आपको एक एक बंदे का शेयर दूंगा। यहाँ पे ए को कितना मिला 57%, जो कि कितना निकला 855। कैन यू फाउंड 100%, यही तो बोला है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे देखिए 57% ऑफ ए नंबर क्या है नहीं पता, 855, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 85500 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है। और ये कितने टाइम जाएगा 57, 10 जा करोगे तो 570, और चला जाएगा आपका 15 के साथ। तो 100% जो प्रॉफिट था वो कितना आया 1500। 1500 का आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको कितना दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को कितना दिया 5%, यानी कि 150 का 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में चल चुके हैं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अब बी का आपने कितना शेयर मिला होगा, बी को कितने पैसे मिले हैं
वो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का लीजिए आप स्क्रीनशॉट और इसका आंसर बताना है आपने मुझे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में। ABC सब्सक्राइब RS 50,000 फॉर ए बिजनेस के लिए, A सब्सक्राइब 4,000 रुपया से B से ज़्यादा, और B ने इतना किया C से, तो आउट टोटल प्रॉफिट जो उनका हुआ है A को कितना रिसीव हुआ है। तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ, अगर बच्चों ने नहीं आंसर किया, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। बट अपने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं पार्टनरशिप का जो आपको बेसिक कंसेप्ट था वो कैसा लगा। रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जो कि हमारी सेक्शन मॉक की बन चुकी है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा कोर्स जो BLW का है उसकी सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ, विजिट करो, बेनिफिट लो चीज़ों का।